नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका एक्सरसाइज 13.3 का सारे क्वेश्चंस देखेंगे एक एक करके। ठीक है, मैं एक वीडियो में मात्र 2 या 3 क्वेश्चंस लूँगा, जिससे वीडियो आप लोग को बड़ा ना लगे और साथ में आप लोग को वीडियो को पूरा अंत तक देख सकते हैं और सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना। ठीक है, आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ अ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। बोला है कि एक मेटालिक स्फीयर है, यानी गोला है, ठीक है, जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसको क्या क्या पिघलाया जाता है और उसको फिर से एक अलग रिकास्ट करके दूसरा शेप दिया जाता है किसका, सिलेंडर का, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो मान लीजिए ये अपना एक गोला है, ठीक है, इसका ये जो है रेडियस अपना 4.2 सेंटीमीटर है। इसको क्या करता है, पिघला के एक सिलेंडर में तब्दील कर दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है, सिलेंडर में। ठीक है, सिलेंडर में बदल दिया जाता है। जब सिलेंडर में बदल दिया जाता है तो तब इसका जो रेडियस है, जब सिलेंडर का जो रेडियस है वो आया था आपको 6 सेंटीमीटर। तो बोला कि हाइट निकालने को, किसका, सिलेंडर का हाइट कितना होगा। ठीक है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, सिलेंडर का होगा। उसी मटेरियल और उसी चीज़ से पिघल के बना हुआ है। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम स्फीयर का होगा उतना वॉल्यूम किसका होगा, सिलेंडर का होगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, गिवन। क्या गिवन में क्या क्या लिखिएगा आप लोग, तो अच्छे से बनाने का तरीका बता रहा हूँ। गिवन में आप लोग को लिखना होगा क्या, तो रेडियस ऑफ स्फीयर यानी गोले का त्रिज्या कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसको पिघला दिया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, सिलेंडर में। देन रेडियस ऑफ क्या, सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंडर। यही है। तो वॉल्यूम स्फीयर क्या था फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ दोनों आर अलग है, यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, पाई पाई को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, कितना होता है 4/3, रेडियस के जगह पर क्या लिखेगा 4.2, कितना लिखना है 4.2 का क्यूब इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया है 6 का स्क्वायर इंटू एच, ये लिख सकते हैं। तो h बराबर आएगा, क्या आएगा h बराबर, सीधे यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। 4/3 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 6 इंटू 6, यानी ये 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6। ठीक है, ये आएगा। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब सॉल्व कीजिएगा तो इसको कितना आएगा 0.7, ये कटने पर 0.7, ये कटने पर 1.4। तो h बराबर क्या आ गया अपना, 4 इंटू 1.4 इंटू 0.49। मैंने इस दोनों को क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो h यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 2.74 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना मल्टीप्लाई करके तो आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, यही था क्वेश्चन। यानी एक चीज़ इसमें क्लियर है, ये आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे कि देखिए जितना वॉल्यूम स्फीयर का होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, सिलेंडर का होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम अपना के इस सारे मैंने क्वेश्चन से 13.3 सारे को मैं डील करूंगा। ठीक है, कि वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट अपना के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना देखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना सिंपल सा दिया हुआ, देखिए, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere.
फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर। बोला कि 3 छोटे छोटे गोले हैं, ठीक है, जो 6 सेंटीमीटर का है, एक 8 सेंटीमीटर का है, एक 10 सेंटीमीटर का है। इस तीनों को आपस में पिघला दिया जाता है और पिघला के सबको मिलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। यानी एक छोटा सा गोला है ये, ठीक है, ये कितने रेडियस का, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये दूसरा गोला है, ठीक है, ये है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ये तीसरा गोला है, ठीक है, जो आपको है 10 सेंटीमीटर का। इस तीनों गोलों को पिघला के एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है, ठीक है, जिसका रेडियस हमको निकालना है। क्या निकालना है? इसका रेडियस हमको निकालना है, नहीं पता कितना है रेडियस निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, यानी V1, V2 और V3 ये कैपिटल V के बराबर होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इस तीनों गोले का यानी स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा ये इस बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। अप्लाई करते हैं। इसका 6 सेंटीमीटर है, इसका 8 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, जो बड़ा सा स्फीयर बनेगा उसका, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब अपॉन इसको इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, यही होगा, ठीक है। इस तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 4/3 पाई तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 कट गया, कैंसिल हो गया, पाई से पाई कट गया, इधर बचा क्या, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर कैपिटल R का क्यूब, यही बचा। R1 कितना दिया अपने पास, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर R क्यूब, कैपिटल R का क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, 10 का क्यूब कितना है, 1000, मतलब R का क्यूब। और ये सब किसके बराबर होता है, 700 कितना है, शायद 728 R क्यूब। जब R आएगा तो ये ऐसे लिखेंगे, यहाँ से कैपिटल R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जो कैपिटल R यानी बड़ा सा जो गोला बनेगा उसका जो त्रिज्या आएगा, यानी उसका जो रेडियस आएगा कितना आएगा बेटा, 12 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस देखिए, मैंने इसमें भी कुछ नहीं किया है, तीनों के वॉल्यूम को आपस में ऐड करके आपने एक बड़ा सा वॉल्यूम वाला स्फीयर बनाया। तो आप तीनों का वॉल्यूम एक बड़े में तब्दील कर रहे हो, तो तीनों का वॉल्यूम इसके बराबर होगा। और मैंने इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप सारे के सारे क्वेश्चंस डील कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि अ 20 मीटर डीप वेल, एक 20 मीटर गहरा कुआं है, ठीक है, विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज डग एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवेंचुअली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 20 मीटर बाई 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। बोला है कि एक कुएं को खोदा जाता है, 20 मीटर गहरा कुआं है और उसका जो डायमीटर यानी व्यास दिया है 7 मीटर दिया है, उसको खोद के हम उसके जो इसमें से जो मिट्टी होता है उसको हम क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म को भरने के लिए, जो प्लेटफॉर्म 22 मीटर गुने 14 मीटर का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो बोला कि वो जो प्लेटफॉर्म होगा किसके शेप में होगा, वो तो आपको होगा क्यूबॉइड के शेप में, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ और उसमें हाइट भी होगा, कुछ ऊपर तक मिट्टी को हम फिल करेंगे, ठीक है। तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो देखिए, सबसे पहले ये एक कुआं है, ठीक है, ये कुएं को आप इसमें से क्या करें, इसकी मिट्टी को आपने खोदा, ठीक है। इसमें जो जितना भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम डायमीटर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर,
और हाइट कितना दिया हुआ है 20 मीटर। इसको आपने इसमें से मिट्टी निकाला, डग किया मतलब खोदे, और उसको क्या कर दिया, एक आपने प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया। कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म बन रहा होगा, ठीक है। तो बोला कि इस तरह से प्लेटफॉर्म बन रहा है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म जो बन रहा है उसमें जो लेंथ है 22 मीटर है, जो ब्रेथ है वो 14 मीटर है। तो बोला ये हाइट निकाल के दिखाने को प्लेटफॉर्म का, क्या निकालने को, हाइट क्या होगा प्लेटफॉर्म का, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं, एकदम अच्छे से बनाइए तो ध्यान है। यानी इसमें से जितना भी वॉल्यूम, जितना भी क्या है मिट्टी है, वो कहाँ डाला जाएगा, इसमें फिल किया जाएगा। यानी इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो क्या लिखेगा, वॉल्यूम ऑफ क्या सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, ठीक है। यही लिखना है आपको कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वेल बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल वेल बोल दीजिए, सिलेंड्रिकल वेल कितना वॉल्यूम ऑफ किसके बराबर है, क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है आपको, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म एल इंटू बी इंटू एच, और यही एच आपको निकालना है, ठीक है। 22/7 पाई का वैल्यू, ठीक है, 22/7। आर कितना दिया था, डायमीटर दिया था 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, और एच कितना दिया था 20 मीटर, ये दिया था। और लेंथ कितना दिया था प्लेटफॉर्म का 22 मीटर, और ब्रेथ कितना था 14 मीटर, और हाइट हमको नहीं पता। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 बार में ये कितना है 11 बार में, तो 11 इंटू 3.5 इंटू 20 इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3.5 को 7 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 से 22 काटे तो 11 बार में, ठीक है। तो एच बराबर यहाँ से क्या आएगा, 11 इंटू 3.5 इंटू 20 अपॉन 22 अपॉन 14, ठीक है। ये से 2 टाइम्स में कट जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 70 आएगा, कितना आएगा 70 आएगा, ठीक है। और 70 को कितने से डिवाइड करना आपको 28 से। जब 70 को आप 28 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 5/2 मतलब 14 से काटिए तो 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2.5 मीटर। यानी जो प्लेटफॉर्म का हाइट आएगा, जो प्लेटफॉर्म का हाइट है, मतलब कि जो प्लेटफॉर्म पर हम मिट्टी भरेंगे, तो लेंथ 22 मीटर था, 14 मीटर हाइट था, विड्थ था, और हाइट जो आ गया 2.5 मीटर आ गया किसका, प्लेटफॉर्म का। इस तरह से आप आराम से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, और इसमें बात रहा गिवन का, तो मैंने आपको फिगर ही बना के दिखा दिया, तो गिवन उतना लिखना है जरूरी नहीं, आपने दिखा दिया है, ठीक है। या फिर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं गिवन की रेडियस 3.5 हो गया, हाइट जो सिलेंडर का था 20 मीटर हो गया, प्लेटफॉर्म का ये 22 मीटर लेंथ है, 14 मीटर क्या है विड्थ है, और हाइट h मीटर लेट कर लिया। इस तरह से आप कर सकते हैं कैलकुलेट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे।